में उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने इस ईवीएम के बारे में काफी कुछ किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और भी वकीलों के साथ वो काफी, मतलब जिसको कहें संघर्षशील वकील कह सकते हैं इस मामले में, फॉर द पीपल। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन ईवीएम के नाम से एक लिखा आर्टिकल भी लिखा है, जो गूगल में आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगा, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें कह रहे हैं डेमोक्रेसी डेफिशिएट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, उसके ऊपर उन्होंने काफी डिटेल से लिखी है। और खास कहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्शन ऑफ ईवीएम ये क्या था, ये था टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयड इज अ ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर। अब आफ्टर ऑल इट इज अ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के Recording अंदर stopped. कितनी इंटीग्रिटी होती है उसके बारे में हमें कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग संतोष पॉल साहब से ही सुनेंगे। जहां तक आज की विषय की जो बात है उसके अंदर में थोड़ा सा आई विल टेक अबाउट 2 मिनट्स। हम दुनिया के, सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं है, मगर वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अंडर द सन, दैट इज Recording in यूनिवर्स। progress. दूसरी बात करते हैं डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ट्रांसपेरेंसी इज द मेन, जिसको उसके हार्ट एंड साउथ दोनों कह सकते हैं, जिसका हृदय भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, मगर हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमें याद आता है 16 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन साहब, जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर जो हमारे रूलर्स हैं, जो शासनकर्ता हैं कह सकता हूं मैं, उनकी यदि हम बात करते हैं तो उन लोग ने तो गवर्नमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेट, ऑफ द पॉलिटिशियन, फॉर द पॉलिटिशियन एंड बाय द पॉलिटिशियन, इस प्रकार का हो गया। उनकी क्रेडिबिलिटी की यदि बात करें तो 44% ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, दे आर फेसिंग वन केस और अनदर, इंक्लूडिंग रैंसम, किडनैपिंग, मर्डर, क्या क्या किस्म का, डकैती, किस्म किस्म के चार्जेस हैं। मैं किसी का नाम नहीं देता हूं, मगर रेसलर के साथ जो हुआ दिल्ली में, उसके अंदर में भी अपने देखा है कि एक जो सांसद है जिसको टिकट नहीं देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, उसको फिर से टिकट नहीं दिया ना, तो उसके लड़के को टिकट दे दिए। अल्टीमेटली वी आर प्लेइंग विद द पॉलिटिक्स एंड ब्रिंगिंग इन अनवांटेड एलिमेंट्स। अब उसके बाद ईवीएम के ऊपर जब बात करते हैं तो हमारी ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। इंडिया का यदि हम ग्लोबल सिचुएशन देखें, इन फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम रैंक वी हैव ड्रॉप डाउन। हम 180 देशों की सूची में हम 161 के नंबर में हैं। और फ्रीडम इंडेक्स की जब बात करते हैं तो वो जब तैयार होता है तो उसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के ये तैयार किया जाता है, मगर वी आर वेरी पुअर इन दैट। और लास्ट जो बात करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूं मैं प्रवीर पुरकायस्थ का, जो हम मीडिया के साथ कैसे खेलते हैं। वी आर प्लेइंग विद मीडिया ऑल्सो। ये किसी ने सच बोला, उसको उठा के जेल में डाल दो, ये कौन सा लोकतंत्र है। और यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो हम उसमें भी गिर के, हम जो है करीब करीब वी हैव फॉलन डाउन मच मोर, जिसमें 93 करप्शन इंडेक्स में वी आर 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और 44% ऑफ आवर एमपी जो प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट के अंदर में, जो वकील हमारे, वो उनके साथ में रह के ये क्या गेम्स करते हैं, वो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा। संतोष पॉल साहब यदि उसमें चाहें तो कुछ इशारा कर सकते हैं। Having said this thing, we come back to the EVM and संतोष पॉल साहब का, क्योंकि वो 12 बजे तक हमारे साथ हैं, तो उनसे हम लोग सुनेंगे। और आफ्टर हिज एड्रेस इज ओवर देयर विल बी सम क्वेश्चंस आल्सो विल बी टेकन। ओवर टू यू संतोष पॉल सर, एंड वी वेलकम यू होल हार्टेडली। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं दोनों भाषा में मैं ये वेलकम सर। टॉक देना चाहता हूँ। So, Yes, sir. see, first of all, this is the first time in our history of almost 7 decades that we are now faced with an election where serious questions of the credibility of the election process itself is being challenged. There have been 3 substantial challenges in courts, and yet this cloud of mistrust has not been lifted. Just give me a please give me a ये जो 3
लिटिगेशन चली सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी ये जो क्लाउड है इस मशीन्स और इसकी एंटायर प्रोसेस जो है, अभी तक इतनी शक है पूरी सोसाइटी में, और ये शक अभी तक मिटा नहीं पाए, डिस्पाइट 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी। इसके लिए कई कारण है। आई एम सॉरी, मैं एक आई एम ऑन द वे समवेयर एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। ये कई देशों में, you name it, whether it is France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, United Kingdom, developed countries, including Bangladesh, has chosen to reject the electronic voting system. And yet we are, for some reason or the other, pursuing this. अभी ये कहा जाता है हमारी आबादी इतनी है, our population is this much, but the fact remains, हम तो 2014 तक बैलेट ही चलाए. It's not that we were not averse to ballot papers. It's not that we do not have the experience of ballot papers, but there is a precision as far as ballots are concerned. The difficulty which faces EVMs is that this is called the black box technology. Black box technology means you do not know how this instrument is working internally. No one knows. Only an expert will be able to tell whether this particular instrument has been manipulated or not. ये ईवीएम जो है, इसकी अंदर की जो मशीनरी है, इसकी अंदर की जो सर्किटरी है, किसी को पता नहीं है कि कैसे ये चलेगी, कैसे चलती है, कुछ इसमें कुछ मैनिपुलेशन किया या नहीं किया, ये तभी पता चलेगा. 1 minute, just a minute. You just take it there. इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी. इसकी we do not know, we cannot access the circuitry of the EVM. Only an expert will be able to tell whether this particular EVM has been manipulated or not. It is for this reason that in Germany, this EVM was held to be unconstitutional. जर्मनी में 16th जर्मन बुंडेस्टैग की जनरल इलेक्शंस जो हुई है, उसमें ये चैलेंज लगाई गई कि ये ईवीएम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड द जर्मन सुप्रीम कोर्ट टुक अ व्यू दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड इसकी एक कारण दिया हुआ है, एंड आई विल जस्ट रीड फ्रॉम दैट जजमेंट. ईच सिटीजन, मैं जजमेंट से पढ़ रहा हूं, must be able to comprehend and verify the central steps in the elections reliably and without any special prior technical knowledge. The principle of the public nature of elections requires all essential steps in elections are subject to public examinability. इसका मतलब यह है कि आम आदमी को पता चले कि इसमें मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ. ये नहीं कह सकते हैं we will find out whether it has been manipulated or not when we examine the EVM by an expert. They said no. See, the first question which was put is, how will you know that this EVM has been manipulated or not? So the answer was, we cannot tell whether this EVM has been manipulated. ये जो बहस हुई है जर्मनी में, ये कैसे पता चलेगा कि ये EVM मैनिपुलेटेड है या नहीं? जब ये सवाल कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने बोला ये तो कोई बता नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए एक एक्सपर्ट आना चाहिए. नाउ दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट माने आम आदमी को पता नहीं चलेगा. आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि ये
manipulated hai ya nahi. And for this reason, the German Supreme Court struck down the elections by EVM, and I'm reading that portion of the judgment. The principle of the public nature of elections requires that all essential steps in elections are subject to public examinability unless other constitutional interests justify an exception. Particular significance attaches here to the monitoring of the Election Act and to the ascertainment of the election result. जब तक आम आदमी को नहीं पता चले ये इसमें कुछ मैनिपुलेशन है, ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई एक्सपर्ट को बुलाओ, वो बताएंगे नहीं बताएंगे. No, if that is the criteria, then that process of having electronic voting machines was struck down as unconstitutional. तो ये जो black box technology है, ये was declared as unconstitutional, and you cannot use EVMs for general elections. And this is the position in Japan. Even for municipal elections, they do not allow EVMs. अभी दूसरी एक fundamental इसमें problem है. See, there was one Mr. Hari Prasad, who was a senior technical advisor to the Andhra Pradesh government. He sought to prove that the EVMs could be manipulated. So, he asked for the machine. The election commission did not give him the machine. Then he got hold of an electronic voting machine, and he demonstrated how it could be manipulated. The display could be manipulated. The controlling unit could be manipulated. The VVPAT could be manipulated. And what did the election commission do? They filed an FIR that he stole a EVM and had him arrested. So that means there is no debate with the election commission. Election commission ये बता देती है, ये है EVM, आप बताइए ये कैसे मैनिपुलेट हो सकती है. जब छूने जाए तो कहते हैं डोंट उसको छूना मत, आप बताइए कैसे. ऐसे थोड़ी होती है. ये जो डिबेट चल रही है ये EVM का, this is a farcical debate which has gone on, and it is a sad thing कि this election is under a cloud on EVMs. इसमें there is a third fundamental flaw है इसमें. The third fundamental flaw is there are three units to an EVM. One is the balloting unit. That is, आप button press करेंगे. This thing. There is a ballot unit where I'm sorry, I'm in a vehicle and they are not allowing us to park somewhere where I can, speak with a little comfort. It's okay. There are three units. One is the balloting unit. That is, you will press your finger on a button on which party you want to vote. The second is the voter verified paper audit trail. Now, VVPAT, that will give you a slip that which button did you press. And the third is the control unit. Under normal circumstances, after you press the balloting unit, the vote should go to the controlling unit. And after the controlling unit, the VVPAT paper trail should be given. Here, the fundamental flaw which the EVM has is that the VVPAT comes between the balloting unit and the control unit. So even if you get a VVPAT slip, you do not know whether that slip is endorsing what went into the controlling unit. ये जो है बार बार इनको कहा गया, why don't you have the VVPAT after the controlling unit? Voting record किया जाए, उसके बाद VVPAT की slip आ जाए. But that was not done. This is a very fundamental flaw, and it has not been redressed, and no reasonable explanation has been given till date. Now, the second point here is, in this particular elections, there is a dark glass. So what happens is, you press a button, a light comes on. It's not a transparent glass. That light comes on for 10 seconds, after which you will have the light go off and the paper slip falls. हमारी ये डिमांड थी कि ये जो स्लिप है
You should have 100% VVPAT trail. जो कागज गिरती है हमारे हाथ में होना चाहिए, वो एक बॉक्स में डालें, so you will know how many votes were polled, how many votes were polled. If the EVM says X party got 500 votes, VVPAT will show X party got 500 votes. There will be a direct trail. अभी इसमें भी इतनी resistance है कि they do not want you to actually have this transparency, which is elementary in any democracy. Otherwise, you do not know what you pressed, what has gone into the controlling unit, and there is no VVPAT verification. This matter, when it came up for the second time, the Supreme Court said in each assembly unit, you will have 5 VVPATs which will be checked. 5 VVPATs money, it will be 0.00189%. No statistical inquiry can ever take place with 0.0018% as a sample size. It is statistically insignificant. It does not mean anything. Now, in this, after the third round, the court has said 5%. In my respectful opinion, sorry, even 5% is not a sample size to ascertain the correctness of something as grave as the general elections of this country. So we have a zero paper trail. इसमें कोई paper trail नहीं है. हमने क्या बटन दबाई, उसमें एक स्लिप आया, वो स्लिप हमारे हाथ में नहीं है, वो उसका 100% वेरिफिकेशन नहीं है, 5% की वेरिफिकेशन होगा, पर वो 5%, why it means nothing is, how do you know if 5%, let me take it, एक उदाहरण देता हूँ, if we have 100 votes cast in a polling booth, you are going to take 5% trail, paper trail, and what will you achieve by it? With what will you compare it with? Unless you have 100% trail, unless you have 100% trail, you will know X party got 50 votes, Y party got 25 votes, and X party got 25 votes. But if you have 5% paper trail in your hands, it means nothing. What are you going to compare it with? So this debate, most unfortunately, is not able to deal with the fundamental issue, that is the credibility of the process. If this credibility of the process is not there, it is not an election. It is not, at least not an election in a constitutional democracy. What you have is a machine which is doing something which nobody knows. Nobody knows the source code, where it is being manufactured, who has the source code, how exactly this functions. Nobody knows anything. There is no knowledge of this in the public arena. And we are relying on a machine which will determine our democracy, which is, in my opinion, it's an absolute negation of the fundamental principles of democracy. Now, in the second judgment of the Supreme Court, a decision was taken which reads that, I'll just read it out to you. We are fully satisfied with the system in vogue. And we are fully in satisfaction as to the fairness and integrity of the EVM. So when this kind of statement comes from the court, the Election Commission, which takes umbrage, जब भी कोई complaint होती है, they cite this decision of the Supreme Court and say, Supreme Court ने ये बता दिया है कि हमें full faith है. Now that is being used as a perpetual, what do you call, a carte blanche for whatever mistakes happens in the EVM. Now, the difficulty is under the Constitution, the superintendent's direction and control of the preparation of the electoral rules for and the conduct of all elections vests solely in the Election Commission. Now, is that the fact? Are EVMs being manufactured by Election Commission of India? No, some company is manufacturing. Who are on the board of directors of these companies?
sadly, it is party people are on the board of directors of these companies. So in every sense of the term, there is a negation of the Constitution. What the Constitution provided, it is being, unfortunately, it has been whittled down on in every sphere. Now, there is one fundamental thing of an election process. Like Caesar's wife, election should be above suspicion. Elections are suspect in despotic regimes. Elections are suspected in dictatorships. Elections are suspected in tin pot democracies. But in a democracy, a constitutional democracy like India, there can never be an iota of doubt on the integrity of the system or the process. And मैं हिंदी में कह रहा हूं, इसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चल रही है इंडिया में, उसमें एक शक की मौका भी नहीं होना चाहिए. ये जो डिक्टेटरशिप्स चल रही है, हाँ, you have all kinds of farcical democracies, इधर सब शक होती है, हाँ, the entire election is perpetually under a cloud. But in a constitution which has worked for us for more than 7 decades, this cannot be a situation. It cannot be allowed to be a situation. इसमें I'm just quoting the words of Munshi, K.M. Munshi. He was one of the great lawyers of this country who was part of the Constituent Assembly. और Constituent Assembly में ये कहा गया कि if there is going to be democracy, the sovereign power of the people must be in a position to elect their own representatives in a manner which is above suspicion, above partiality. So, मुंशी साहब ने ये कहा कि कोई भी शक की मौका ही नहीं होना चाहिए. अगर लोकतंत्र में एक इलेक्शन हो रही है, एक शक की मौका ही नहीं होना चाहिए. इसमें अब्राहम लिंकन ने ये कहा कि इलेक्शंस बिलोंग टू द पीपल, इट इज देयर डिसीजन. ये लोगों की वर्डिक्ट होती है इलेक्शन, ये उनकी डिसीजन होती है, और इसमें शक की कोई भी मौका की अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए. तो ये जो है the EVM system ultimately will have to be once again reviewed. In my opinion, this is my personal opinion, we have to revert to the ballot box. If not, the alternate is there has to be 100% VVPAT verification. Otherwise, this system is not suitable for a democracy. It may be suitable for a dictatorship, it may be suitable for one of those banana republics, but not for a constitutional democracy like India. Thank you so much. Thank you very much, sir. We will take few questions, sir. You will have to give me about 10 minutes. I'm at the airport. I'll have to clear the security, and I'll rejoin you because I'll just rejoin you. Yeah. Okay. So please join so that by that time, yeah, we'll have some other speakers, and once you join, all right. few questions will be there. All right. Thank you very much. Thank you. Very, look forward to meet you again in this meeting. Yeah. All right. Thank you. Thank you, sir. All the best. Sivanand bhai.